नमस्ते, मेरा नाम राधिका है। मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊँ, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए एक घर बना के जाऊंगी शादी से पहले। और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया एसबीआई आरसेटी का, वहां से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप क्या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपए से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहां बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके, जो ज्वेलरी का, या उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको उनको किन काम किन दिया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप? जी, जैसे हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, वाड़ वेला वेलो नो चढ़े, ऐसे ही एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट है हमारे। हम लोग मीटिंग करते हैं, तब बात करते हैं कि हमको ये परेशानी है। तो किसी के घर में अगर बहुत बड़ी परेशानी आ गई हॉस्पिटल का, तो किसी के पास लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको इतने टाइम में पैसा वापस देना है। तो हमारी एक बहन थी जिसको उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना था। तो हमको कॉल किया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो हमने उनको तुरंत हेल्प किया ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जो काम करना है उसमें। राधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमें हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं। हर महीना? हाँ, महीना मतलब एक मेले में। और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती हैं, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। और मैं सर एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ। जब हमारा बोर्ड देखते हैं ना गुजरात मेले में, तो सब बोलते हैं मोदी जी के गांव से आए, हम मोदी जी के गांव से आए। हाँ। हमको प्राउड फील होता है कि हमारे घर के व्यक्ति का कोई ऐसे हमें बोल रहा है, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है। चलिए राधिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आप अपना काम करती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं। आप नए भारत की एक सक्षम नारी शक्ति का उदाहरण के रूप में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश की हर बेटी बहन का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे, उसलिए कुछ न कुछ योजनाएं करते हैं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, पीएम आवास, ये सारी योजनाएं एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा काम है। चलिए राधिका जी, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं।